नमस्कार दोस्तों। सबको सब कुछ फ्री में चाहिए है और अब यकीन मानो फ्री में एक गिलास पानी भी नहीं मिलता। लेकिन हमें मुफ्त खोरी की आदत पड़ गई है। फ्री का मतलब आप ये मत समझना कि ढेर सारे पैसे दोगे तो ही कोई चीज़ मिलेगी। फ्री का मतलब ये होता है कि क्या जो चीज़ आप पा रहे हो उसके लिए कुछ परिश्रम करना पड़ रहा है। तो अगर बिना परिश्रम किए बिना मूल्य चुकाए अगर कोई चीज़ हमें उपलब्ध हो जाती है, मिल जाती है, तो हम उसकी कदर ही नहीं करते। समझो मैं कोई मेरा कोर्स है, उसकी कीमत 1 लाख रुपए और मैं आपको मुफ्त में दे दूँ, तो आप ना तो कभी वो पीडीएफ खोल के देखोगे, ना उन एक्सरसाइजेस को देखोगे और ना ही कभी करोगे। हमारी टेंडेंसी बन गई है, चाहते हम सब कुछ फ्री में, और कोई फ्री में दे दे तो करने ही नहीं चाहते। पता नहीं क्यों ऐसे हम बन गए। तो इसलिए हर चीज़ का मूल्य चुकाइए, चाहे परिश्रम के द्वारा, चाहे धन के द्वारा, चाहे सेवा के द्वारा, किसी भी तरह से मूल्य चुका दो। क्योंकि क्या होता है, जब आप मूल्य चुका देते हो ना, तो आपका मन ये मान बैठता है कि यार मैंने इसकी कीमत चुकाई है, अब मुझे इसकी कीमत वसूलना है। अब पैसे वसूल ले, जैसे हम फिल्म का टिकट लेकर अगर हॉल में फिल्म देखने जाते हैं, 300-500 रुपये का टिकट, तो पूरी 3 घंटे की फिल्म टकटकी लगाकर देखते हैं। और वही फिल्म जब हमारे मोबाइल में कहीं से आ जाती है, ओटीटी पर आ जाती है, मुफ्त में अवेलेबल हो जाती है, तो हम 15-20 मिनट की यहाँ देखते हैं, फिर फॉरवर्ड कर करके गाने देख लेते हैं। आधी समझ में आती है, आधी समझ में नहीं आती है, क्योंकि मूल्य नहीं चुकाया ना। तो ऐसी जब बहुत ज्ञान की बातें, बहुत कीमती एक्सरसाइजेज, ऐसी चीज़ें जिनसे आपका फ़ायदा होता हो, अगर कोई आपको सिखा रहा हो, तो भले आपने मूल्य नहीं चुकाया, लेकिन अप्रिसिएशन के लिए कमेंट कर सकते हो आप, है ना, उसे थैंक्स बोल सकते हो, 2-4 लोगों को उसके बारे में बता सकते हो। समझो यही करके आपने मूल्य चुका दिया। तो हर चीज़ का मूल्य चुका देना चाहिए। मैं तो ऐसा करता हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, पसंद आई, किसी ने बड़ा परिश्रम करके कोई चीज़ हमें दी है, ये जो मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाता हूँ ना, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट की, इसके पीछे बड़ी रिसर्च लगती है। मुझे अपना टाइम स्पेयर करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, वीडियो अपलोड करना पड़ता है। पहले ये चेक करना पड़ता है कि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, इससे किसी का फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो जब कोई इतना सब करता है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम कुछ करें। तो मूल्य चुकाए बिना मिला हुआ ज्ञान व्यर्थ होता है। हर चीज़ का मूल्य चुका दो, हर चीज़ का। पेड़ से एक फल तोड़ो ना, तो उसे भी धन्यवाद दे दो। नदी से पानी लो तो उसे भी धन्यवाद दे दो। हर चीज़ का मूल्य चुका दो। जैसे हम भगवान के मंदिर जाते हैं ना, उससे दुआ मांगते हैं भगवान जी से, तो हम क्या करते हैं, कुछ फूल, माला, प्रसाद चढ़ा देते हैं। भगवान थोड़ी मांगते हैं हमसे कि लाओ पेड़े चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। भगवान कभी कुछ नहीं मांगते। बस एक ट्रेंड बना है ना? एक बना है, ले और दे, है ना। और हमारी थ्योरी क्या बन गई, सिर्फ ले ले ले, देने का नाम ही नहीं लेते। और जो देना बंद कर देता है, उसे मिलना भी बंद हो जाता है। देने की आदत डालो, चाहे वो दुआएं हो, चाहे वो सेवाएं हो, चाहे वो एक मुस्कुराहट हो, चाहे आपके द्वारा की गई किसी की छोटी सी मदद हो। देने वाले हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से ऊपर रहते हैं। जैसे इस हाथ से इस हाथ को दो, तो ये वाला हाथ जो देने वाला है, वो इसके ऊपर ही रहेगा, है। देने वाला हमेशा लेने वाले से ऊपर ही रहता है ना। तो देने वाले बनो, भगवान आपको ऊपर रखेगा। बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन बड़ी मूल्यवान है अगर हम इसे अपने जीवन में उतारें। हम तो ज्ञान को सिलेक्ट और फॉरवर्ड करने में बिलीव करते हैं। नहीं, कोई अच्छी पोस्ट आएगी, बिना पढ़े किसी को फॉरवर्ड कर दी, तुम पढ़ो, है ना। तुम पढ़ो और तुम ही समझो, तुम ही उसे अपने जीवन में उतारो। हमारा तो काम था 2-4 लाइनें पढ़ा और बस फॉरवर्ड कर दिया। तुम देखो तुम्हारा काम। हम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी पोस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, अपने दोस्तों को कर देते हैं, रिश्तेदारों को कर देते हैं। क्या हम उन पोस्टों को पढ़ते हैं? क्या हम उन्हें जीवन में उतारते हैं? क्या हम उस ज्ञान को सीखते हैं? मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि सारे व्हाट्सएप के मैसेजेस अपना डायरी और पेन लेके बैठ गए और लगे रिसर्च करने में और पढ़ने में। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि अपने लिए भी कुछ करो, चीज़ों को सीखो, समझो, जानो, जीवन में उतारो, तभी तो जीवन बदलेगा। वरना ज़िंदगी यूं ही देखते देखते गुजर जाएगी। ज़िंदगी गुजरने में कोई बहुत ज़्यादा वक्त थोड़ी लगता है। ऐसा लगता है जैसे पलक झपकते ही गुजर गई।
हमने अपनी ज़िंदगी के 20, 30, 50 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल यूँ ही गुजार दिए ना, ऐसा लगता है अभी-अभी तो शुरू हुआ था। तो ये फ्री की आदत छोड़ो, मूल्य चुकाकर हर चीज़ ले लो और जीवन के मज़े ले लो। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी लिखी हुई किताब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान आप अमेज़न से ले सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें।